अरे मित्रों, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी स्कूलों में मनुस्मृति पढ़ाना चाहती है। मनुस्मृति में क्या खासियत है कि जिससे नए भारत के नई पीढ़ी को भी जानना जरूरी है। मनुस्मृति में जिन वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था है, जिन वर्गों के लिए अलग कानून व्यवस्था है, जिन वर्गों के लिए विशेषाधिकार है, हमारे संविधान में उन वर्गों को बराबर कर दिया गया है। और जिन वर्गों के लिए संविधान में आरक्षण है, उन वर्गों के लिए मनुस्मृति में कोई आरक्षण नहीं है। इसका मतलब ये है कि 90% लोगों को संविधान में आरक्षण है, जबकि 90% लोगों को मनुस्मृति में कोई आरक्षण नहीं है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, जिसमें से एक सबसे श्रेष्ठ है, दूसरे नंबर का उससे नीचे है, तीसरे नंबर का उससे नीचे है और चौथे नंबर का सबसे नीचे है। यह एक वर्टिकल सोसाइटी का डिवीजन है, जबकि संविधान में हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, यानी कि सब बराबर हैं। कोई ऊंचा नीचा बिल्कुल भी नहीं है और सबके लिए कानून बराबर है, कानून के आगे सब बराबर है। जबकि मनुस्मृति में ऐसी व्यवस्था है कि जिसके आगे सब बराबर नहीं है। जाति के लिहाज से कोई बड़ा है कोई छोटा है, वो व्यवस्था रहेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मौके की तलाश में है कि कब कब उसे भारी बहुमत मिले और सारे स्टेटों में पूरा उनका एकाधिकार हो जाए वन इलेक्शन और वन नेशन के नारे से, और फिर वो पूरे संविधान की व्यवस्था को लागू करके मनुस्मृति का जितनी भी व्यवस्था है उसको उसमें डाल दिया जाए। तो ये होने वाला नहीं है फिलहाल। अगर पिछड़े दलित लोग जागते रहेंगे तो नहीं होगा। अगर वो सोए रहेंगे और उन ताकतों के पीछे चलेंगे जो उनको दबाना चाहती हैं, तो वो एक दिन वो जैसे पहले दबे थे वैसे फिर दबे के दबे रह जाएंगे। इसलिए स्कूलों में मनुस्मृति बिल्कुल ना पढ़ाई जाए, ताकि नए बच्चों की जो कंडीशनिंग है वो गलत ढंग से ना हो। वही पढ़ाया जाए जिससे समानता का वातावरण आए, ह्यूमन डिग्निटी का वातावरण आए, लिबर्टी हो, समानता हो, इक्वालिटी हो। तो इस तरह की चीजें जो है वो नई पीढ़ी को पढ़ाई जाए, ताकि किसी तरह का मतभेद नफरत का भाव बच्चे के अंदर पैदा ना हो। इसलिए मनुस्मृति बिल्कुल ना पढ़ाई जाए स्कूलों में। हम इसका घोर विरोध करते हैं। मैं पीसी विश्वकर्मा, भारत जोड़ो अभियान का मेंबर और कांग्रेस का एक सदस्य। धन्यवाद।